नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अच्छी तरह समझते हैं, जब भी कोई इंसान अपने लिए घर या किसी भी तरह की बिल्डिंग बनवाने का प्लान करता है तो सबसे पहले और सबसे जरूरी जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है वह होती है उस बिल्डिंग की नींव। अगर किसी भी इमारत की नींव को सही ढंग से मजबूत नहीं बनाया गया, अगर नींव पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया, तो चाहे वह इमारत बाहर से देखने में कितनी भी सुंदर, चमकदार, भारी या आलीशान क्यों न लगे, लेकिन अंदर से वह कमजोर ही रहती है। ऐसे में समय आने पर वह बिल्डिंग कभी भी दरक सकती है, टूट सकती है या गिर भी सकती है और बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, क्योंकि जब नींव ही कमजोर होती है तो ऊपर खड़ा पूरा स्ट्रक्चर धीरे धीरे अंदर से खोखला होने लगता है और लंबे समय तक टिक नहीं पाता। ठीक इसी तरह दोस्तों, अगर हम अपने शरीर की नींव की बात करें तो हमारे शरीर की असली नींव हमारे पैर होते हैं, यानी हमारे लेग्स। अगर किसी इंसान के पैर धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, घुटनों में पहले जैसी ताकत महसूस नहीं होती, टखनों में लगातार दर्द रहने लगता है, पिंडलियां जल्दी थक जाती हैं और पैरों के तलवों में सुन्नपन सा महसूस होने लगता है, तो यह मान लीजिए कि शरीर की पूरी एनर्जी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जब पैरों में दम नहीं रहता तो इंसान का पूरा शरीर भी साथ देना बंद कर देता है। अगर चलने फिरने में दिक्कत आने लगे, थोड़ी सी दूरी चलने पर ही थकान महसूस होने लगे, सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय दर्द होने लगे, तो यह साफ संकेत है कि पैरों की ताकत अब तेजी से कम हो रही है। आगे चलकर इसी कमजोरी के कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस, बोन लॉकिंग, ज्वाइंट पेन और नसों में ब्लॉकेज जैसी गंभीर समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। अगर इन संकेतों को सही समय पर गंभीरता से नहीं लिया गया तो धीरे धीरे पूरा शरीर कमजोर होता चला जाता है और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब इंसान को अपने छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर होना पड़े। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे खास सुपरफूड्स के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं जिन्हें आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह बात मैं सिर्फ किताबों या थ्योरी के आधार पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने इन चीजों का रेगुलर सेवन किया है और जो 60, 70, यहां तक कि 80 साल की उम्र में भी इतने फिट और एक्टिव रहते हैं कि किसी जवान इंसान से कम नहीं लगते। ऐसे लोग न सिर्फ अपने रोज के सारे काम खुद करते हैं, बल्कि कहीं आने जाने के लिए भी उन्हें किसी सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती। जिस तरह एक युवा इंसान अपनी जिंदगी पूरी एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ जीता है, उसी तरह ये लोग भी उम्र बढ़ने के बावजूद खुद पर पूरी तरह डिपेंड रहते हैं। अगर आपके पैरों में धीरे धीरे कमजोरी आने लगी है, घुटनों का शेप बदलने लगा है, नसें पतली और कमजोर सी दिखने लगी हैं और हड्डियों में पहले जैसी मजबूती महसूस नहीं हो रही है, तो यह साफ संकेत है कि शरीर अब डाउन की तरफ जा रहा है। अगर आपको चलने फिरने में आलस महसूस होने लगा है, उठने बैठने पर दर्द पहले से ज्यादा बढ़ गया है या सुबह उठते समय शरीर अकड़ा हुआ सा लगता है, तो यह इस बात का इशारा है कि आपका शरीर अब आपसे मदद मांग रहा है। आज मैं आपको ऐसे सुपरफूड्स और कुछ बेहद असरदार एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूं जिनका रिजल्ट मैंने खुद महसूस किया है और अपनी आंखों से देखा है। अगर आप इन सुपरफूड्स को अपनी डेली डाइट में शामिल कर लेते हैं और साथ ही थोड़ी सी रेगुलर एक्सरसाइज भी शुरू कर देते हैं, तो बहुत जल्दी आपको अपने शरीर में पॉजिटिव बदलाव साफ दिखाई देने लगेंगे। जो कमजोरी पहले शरीर में बनी हुई थी वह धीरे धीरे कम होने लगेगी और आप फिर से एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ने लगेंगे। और अगर अभी आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस जानकारी को हर उस इंसान तक जरूर पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी को बेहतर बना दे। अब दोस्तों, सबसे पहले जिस सुपर फूड की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है काला चना। काला चना एक ऐसा नेचुरल फूड है जिसमें प्रोटीन की मात्रा काफी अच्छी होती है और यही प्रोटीन हमारी मसल्स को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मसल्स का साइज और वॉल्यूम धीरे धीरे कम होने लगता है और मसल्स सिकुड़ने लगती है। लेकिन काले चने में मौजूद प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी और D3 शरीर की खोई हुई ताकत को वापस लाने में मदद करते हैं। जब आप कुछ समय तक लगातार इसका सेवन करते हैं तो आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आपका शरीर पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक, हल्का और एक्टिव महसूस कर रहा है।
आयुर्वेद में भी काले चने को एक बहुत पुरानी और बेहद असरदार औषधि माना गया है, खासकर हड्डियों और मसल्स की ताकत बढ़ाने के लिए। अब सवाल यह उठता है कि काले चने का सेवन कैसे किया जाए, तो इसका तरीका भी बहुत ही आसान है। आपको रात के समय एक मुट्ठी काले चने लेकर एक बाउल पानी में भिगोकर रख देना है। सुबह उठने के बाद इन भीगे हुए चनों में थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, टमाटर, एक चुटकी नमक, हरी मिर्च और अगर चाहें तो थोड़ा सा नींबू निचोड़कर इसे एक हेल्दी सलाद की तरह खा सकते हैं। इससे न सिर्फ इसका स्वाद बेहतर हो जाता है, बल्कि आप इसे रोज बिना किसी परेशानी के खाना भी शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग सिर्फ स्वाद की वजह से काले चने का सेवन नहीं करते, जबकि सच्चाई यह है कि बुजुर्ग लोगों के लिए काला चना किसी वरदान से कम नहीं है। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सुपरफूड की तरफ, और यह सुपरफूड है चुकंदर। आयुर्वेद में चुकंदर को रक्तवर्धक माना गया है, यानी ऐसा नेचुरल फूड जो शरीर के अंदर खून बढ़ाने का काम करता है और ब्लड की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है, शरीर में खून की कमी महसूस होती है, नसें ढीली और कमजोर पड़ने लगी हैं, या हाथ पैर जल्दी जल्दी सुन्न हो जाते हैं, तो चुकंदर को अपनी डेली डाइट में शामिल करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। जैसे जैसे आप चुकंदर का सेवन रेगुलर तरीके से करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आपको खुद महसूस होने लगता है कि शरीर में खून की कमी धीरे धीरे पूरी हो रही है, नसों में दोबारा मजबूती आ रही है और पूरे शरीर में एनर्जी का फ्लो पहले से बेहतर होने लगा है। जो लोग अक्सर जोड़ों के दर्द, घुटनों की परेशानी, कमर दर्द या पूरे शरीर में बॉडी पेन की शिकायत करते रहते हैं, उनके लिए चुकंदर किसी आयुर्वेदिक टॉनिक से कम नहीं माना जाता। डॉक्टर भी कई बार ऐसे लोगों को चुकंदर और अनार दोनों खाने की सलाह देते हैं जिनके शरीर में खून की कमी पाई जाती है या जो बहुत जल्दी थक जाते हैं। लेकिन हमारे यहां अक्सर देखा गया है कि लोग चुकंदर जैसी चीजों को सिर्फ टेस्ट की वजह से अवॉइड कर देते हैं और बाद में शरीर में कई तरह की दिक्कतें खुद ही बढ़ा लेते हैं। आप चाहें तो चुकंदर का फ्रेश जूस बनाकर पी सकते हैं या फिर इसे सलाद के रूप में भी आराम से खा सकते हैं। यानी चुकंदर को छोटे छोटे पीस में काट लीजिए, ऊपर से थोड़ा सा नमक, हरी मिर्च, नींबू का रस, प्याज और टमाटर डाल दीजिए और इसे एक टेस्टी और हेल्दी सलाद की तरह खाइए। इससे न सिर्फ शरीर को अच्छा पोषण मिलेगा, बल्कि आपको इसे रोज खाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो चुकंदर का सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। अब दोस्तों, बात करते हैं तीसरे सुपरफूड की, जिसे हम सौंठ पाउडर यानी सूखा अदरक का चूर्ण या जिंजर पाउडर भी कहते हैं। यह सूखा अदरक हमारे शरीर के लिए, खासकर हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर की सूजन, अकड़न और जोड़ों में होने वाले दर्द को धीरे धीरे कम करने का काम करते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द बना रहता है, गठिया की परेशानी है, जोड़ों में सूजन रहती है या सुबह उठते समय पूरा शरीर अकड़ा हुआ सा महसूस होता है, तो जिंजर पाउडर आपके लिए किसी नेचुरल इलाज से कम नहीं है। आप इसे पानी में डालकर उबालकर गुनगुना करके पी सकते हैं या फिर खाने में मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका असर धीरे धीरे दिखता है और लगातार सेवन करने पर ही इसका पूरा फायदा मिलता है। इसका सेवन करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। आपको एक चम्मच सूखा अदरक पाउडर लेना है और उसे एक गिलास पानी में अच्छे से मिला देना है। इसके बाद इस पानी को मीडियम आंच पर धीमे धीमे उबालना है जब तक कि एक गिलास पानी आधा गिलास न रह जाए। फिर इस पानी को छान लीजिए और पूरे दिन में किसी भी समय आराम से एक बार पी लीजिए। अगर आप इस ड्रिंक को रोजाना अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो कुछ ही समय में आपको सूजन में राहत महसूस होने लगेगी, जोड़ों के दर्द में धीरे धीरे कमी आने लगेगी और साथ ही साथ शरीर में ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार भी पहले से बेहतर होने लगेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं चौथे सुपरफूड की, और वह है कद्दू के बीज। ये बीज देखने में भले ही छोटे लगते हों, लेकिन इनके अंदर इतनी ताकत छुपी होती है कि ये शरीर की हड्डियों की नींव को फिर से मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। कद्दू के बीजों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी हड्डियों और मसल्स की सेहत के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। अगर आप कद्दू के बीजों का सेवन रेगुलर तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे आपकी हड्डियां मजबूत होने लगती हैं और वह डर
जो अक्सर मन में रहता है कि कहीं चलते समय गिर न जाएं या संतुलन बिगड़ न जाए, वह डर भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसके इस्तेमाल का तरीका भी बेहद आसान है। दिन में किसी भी समय 1 चम्मच कद्दू के बीज पानी के साथ खा लीजिए और इसे रोजाना 1 बार जरूर लें। जब आप कुछ समय तक लगातार इसका सेवन करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी हड्डियों में पहले से कहीं ज्यादा ताकत आ गई है। अब दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात शेयर करना चाहता हूं। जब हमारी उम्र 60 से 80 साल के बीच पहुंचती है तो ज्यादातर लोग यही सोचने लगते हैं कि अब आराम करने का समय आ गया है, अब चलने फिरने की ताकत नहीं बची, अब घुटने जवाब देने लगे हैं और अब जिंदगी बस चारपाई और टीवी तक ही सीमित रह गई है। लेकिन दोस्तों, यही सोच सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने शरीर का इस्तेमाल कम करते चले जाते हैं, वैसे वैसे शरीर और भी ज्यादा कमजोर होने लगता है और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब इंसान अपने बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो जाता है। इसलिए चाहे आपकी डाइट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चाहे आप कैल्शियम ले रहे हो, मैग्नीशियम ले रहे हो या विटामिन D3 का सेवन कर रहे हो, अगर आप रोज थोड़ा बहुत वॉक नहीं करते, शरीर को हिलाते डुलाते नहीं है और खुद को एक्टिव नहीं रखते हैं, तो ये सारी चीजें शरीर के अंदर ठीक से काम ही नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी बात यही है कि आप खुद को एक्टिव बनाए रखें, अपने शरीर को लगातार मूवमेंट देते रहें और इसके लिए सबसे आसान, सबसे सुरक्षित और सबसे असरदार तरीका है रोजाना वॉक करना। शुरुआत में अगर आप केवल 2 या 4 कदम ही चल पा रहे हैं, तब भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। असली बात यह है कि आप चलना शुरू करें और शरीर को पूरी तरह जाम होने न दें। अगर पहले दिन आप सिर्फ 5 मिनट तक ही चल पाते हैं और उसके बाद थकान महसूस होने लगती है, तो आप आराम से 5 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं और फिर दोबारा चलने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप धीरे धीरे वॉक और डाइट दोनों को साथ साथ अपनाते हैं, तो शरीर के अंदर एक नई एनर्जी पैदा होने लगती है और मन भी पहले से कहीं ज्यादा पॉजिटिव महसूस करने लगता है। आज आप 5 मिनट चलेंगे, कल आप 7 मिनट तक चल पाएंगे, फिर 10 मिनट, और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग, एक्टिव और कॉन्फिडेंट बन गया है। 1 महीने के अंदर आप अपने वे सारे काम खुद करने लगेंगे जो पहले आप किसी और पर छोड़ दिया करते थे। रोजाना वॉक करने ये जोड़ों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचता है, जिससे जोड़ मजबूत बने रहते हैं और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहती है। मसल्स लगातार एक्टिव रहती हैं और उनकी ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसलिए दोस्तों, वॉक सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसे हर उम्र के इंसान को रोज जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं 5वें और इस पूरे वीडियो के सबसे ज्यादा जरूरी सुपरफूड की, और वह है दूध और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स। दूध एक ऐसी चीज है जिसे लगभग हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी रूप में जरूर लेता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खासकर जब उम्र 60 साल के आसपास पहुंच जाती है, तो बहुत से लोगों को दूध सही तरीके से पच नहीं पाता। कई बार दूध पीने के बाद पेट फूलने लगता है, गैस बनने लगती है, भारीपन महसूस होता है या उल्टी जैसा मन करने लगता है। कुछ लोगों को तो दूध की स्मेल से भी परेशानी होने लगती है। अगर आपको भी दूध से इस तरह की कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो आपको दूध की जगह दही का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। दही में नेचुरल रूप से कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूती देने में बहुत मदद करता है। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि दही का सेवन केवल दिन के समय ही करना है, रात के समय नहीं, क्योंकि दही थोड़ा ठंडे नेचर का होता है और अगर इसे रात में खाया जाए तो यह शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। दही हमेशा बिल्कुल सादा लेना चाहिए, बिना नमक, बिना मिर्च और बिना शक्कर के। अगर आप रोज दिन में 1 बार सादा दही खाते हैं तो आपको अलग से कैल्शियम टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दही शरीर को कैल्शियम नेचुरल तरीके से देता है, जिससे हड्डियां धीरे धीरे मजबूत होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होने लगता है। अगर किसी इंसान को दही भी सूट नहीं करता, तो ऐसे में आप मट्ठा यानी छाछ का सेवन शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा मट्ठा पीना शुरू कीजिए और अगर शरीर को यह अच्छे से सूट करने लगे तो धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। मट्ठा न सिर्फ पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है, बल्कि शरीर को ठंडक भी देता है और साथ ही कैल्शियम की कमी को पूरा करने में भी मदद करता है। इस तरह दोस्तों, अगर आप सही डाइट, सही सुपरफूड्स और रोजाना थोड़ी सी वॉक को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, तो बढ़ती उम्र में भी आप खुद को मजबूत, एक्टिव और पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाए रख सकते हैं।
अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।